औरतों के कान में एक सुराख पहले से होता है, ऊपर से 4-5 और करवा लेंगे, मगर सुनती किसी के बाप का भी नहीं। ये वीडियो जो मैंने आपको बताया, ये मैंने यूं ही आपको बता दिया, इसका कोई खास मकसद नहीं है। लेकिन आज मैं मियां बीवी के टॉपिक पर ही कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। आप जरा गौर से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक शौहर ने अपनी बीवी को पहले ही मुलाकात में ये 4 बातें कही। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा होगा। तो आप सुनिए, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके फायदे का है। शौहर ने पहली मुलाकात में अपनी बीवी से कहा कि देखो मेरी शरीके हयात, 4 बातों का ख्याल रखना। नंबर 1 यानी पहली बात, मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, इसीलिए तो मैंने आपको बीवी के तौर पर पसंद किया है। अगर मुझे आप अच्छी नहीं लगती तो मैं निकाह के जरिए आपको घर ही नहीं लाता। आपको बीवी बनाकर घर लाना इस बात का सबूत है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। हां, लेकिन मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। अगर किसी वक्त मैं गलती कर बैठूं तो तुम उससे चश्म पोशी कर लेना, यानी अनदेखा कर लेना, छोटी मोटी कोताहियों को नजरअंदाज कर देना। ये पहली बात तुम याद रखना। और दूसरी बात, मुझे ढोल की तरह नहीं बजाना। बीवी को ताज्जुब हुआ, कहने लगी कि ढोल का क्या मतलब है? तो शौहर ने कहा कि मान लो अगर मैं गुस्से में हूं तो तुम उस वक्त मेरी बात का जवाब नहीं देना। मर्द गुस्से में जब आपसे कुछ कह रहा है और आगे से अगर तुम्हारी भी जबान चल रही है तो यह चीज बहुत खतरनाक हो जाएगी। अगर मर्द गुस्से में है तो औरत अवॉइड कर जाए, यानी नजरअंदाज कर दे। और बिलफर्ज औरत अगर गुस्से में है तो मर्द अवॉइड कर जाए, यानी नजरअंदाज कर दे। दोनों तरफ से एक वक्त में गुस्सा आ जाना यूं है कि रस्सी को दोनों तरफ से खींचने वाली बात है। एक तरफ से रस्सी को खींचे और दूसरी तरफ से ढीला छोड़ दे तो फिर वो नहीं टूटती। अगर दोनों तरफ से खींचेंगे, यानी दोनों तरफ से अगर गुस्सा होगे, इधर से मर्द भी बातें सुना रहा है, उधर से औरत भी तड़ातड़ उसके जवाब दे रही है, तो फिर ये रस्सी टूट जाएगी। तीसरी नसीहत यह है कि देखो मेरी शरीके हयात, मुझसे राज़ो नियाज की हर बात करना, मगर लोगों की शिकवे और शिकायतें मुझसे हरगिज नहीं करना। क्योंकि अक्सर औकात मियां बीवी आपस में तो बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर ननंद की बातें, सास की बातें, पड़ोसन की बातें, मैके की बातें, फला की बातें, फुला की बातें, इससे मियां बीवी के आपस के रिश्ते में ये सारी बाहर वालों की बातें जहर घोल देती है। मियां बीवी के आपस के जो मसाइल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अक्सर यही देखने में आता है कि दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, लेकिन तीसरे का इन्वॉल्वमेंट, किसी चाहे वो खुद के माँ बाप क्यों ना हो, दोनों की भी, या खुद के भाई बहन क्यों ना हो, या खुद के दोस्त और सहेलियां क्यों ना हो, इन्हीं की वजह से मियां बीवी के दरमियान 90 क्या 95% प्रॉब्लम है। जहर इन्हीं लोगों की वजह से मियां बीवी के रिश्ते में घुलता है। शौहर ने कहा कि शिकवे शिकायतें जितनी भी है, कोशिश करो कि उससे गुरेज ही करना, दूसरों की बातें यानी तीसरे की बातें मेरे सामने मत करना। चौथी चीज, शौहर ने कहा कि देखो दिल एक होता है, उसमें या तो मोहब्बत रह सकती है या नफरत रह सकती है। एक वक्त में 2 चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर खिलाफ उसूल मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो दिल में नहीं रखना और मुझसे फौरन बात कर लेना उस बारे में। अगर तुमको कुछ बात बुरी लगती है तो फौरन कर लेना, क्योंकि बातें दिल में रखने से इंसान शैतान के वसवसों का शिकार होकर दिल में नफरतें घोलता रहता है
اور تعلقات خراب ہو کر زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہ 4 نصیحتیں شوہر نے پہلی ملاقات میں بیوی سے کہی، اور دیکھو کمال کی بات یہ ہے کہ یہ میں نے آج ہی واقعہ پڑھا اور میں نے سوچا کہ میں رات میں اس کا ویڈیو بناؤں گا، اور عصر کے بعد مجھے جموں سے ایک میاں بیوی کا فون آیا، دونوں کے مسائل کچھ چل رہے تھے اور دونوں کانفرنس میں تھے، تو میں نے یہی واقعہ ابھی تازہ میں نے پڑھا تھا، تو میں نے یہ ان کو سنا دیا۔ تو ان میں سے یہ جو 2 پوائنٹ ہے ان کو بڑے اچھے لگے، اور یہی مسئلہ تیسری اور چوتھی نصیحت یہ ان کو بڑی اچھی لگی، اور ان کا یہی مسئلہ تھا کہ یعنی خاندان سے کچھ لوگ ادھر سے شوہر کے خاندان سے اور بیوی کے خاندان سے، ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک عورت، ان میاں بیوی کے درمیان زہر گھولنے کا کام کر رہے تھے، غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے۔ تو ان کے بات سمجھ میں آ گئی، کہا کہ اب ہم انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو اوائڈ کریں گے اور ہم اپنے ہی مسائل پر ڈسکس کریں گے۔ میاں بیوی کے ہی کیا کم مسائل ہوتے ہیں کیا جو تیسری کی بات کریں؟ تو آپ تیسری کی بات آپ ڈسکس ہی نہ کریں، ورنہ یہ تو روزانہ آپ کو چارہ دیتے رہیں گے، اور آپ رات میں دن بھر تو مرد کام کرے، عورت گھر میں کام کرے، اور رات کو آ کر بجائے محبت اور پیار سے رہنے کے کسی تیسری کی بات پر ڈسکس کر کے خود کا بھی دماغ گرم کرے، خود کے بھی تعلقات خراب کرے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ 4 نصیحتیں تمام میاں بیوی کو بہت کام آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا، مجھے یہ واقعہ اچھا لگا اور ایک ایکسپیرینس بھی ہو گیا، میں نے کسی کو سنا بھی دیا، ان کو بھی اچھا لگا، تو میں نے کہا کہ چلو جب میں نے پہلی بار یہ واقعہ میں نے پڑھا اور کسی کو سنا بھی دیا پریکٹیکلی، ان کو فائدہ ہو گیا، تو اور کتنے میاں بیوی جو یہ بات کو سنیں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا، اس لیے میں نے یہ چیز آپ کو سنا دی۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے اس ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔